अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये देखिए, लेकिन कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम होगा और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आइए हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये चिकन लिया है मैंने आधा किलो से तकरीबन, ये ज़्यादा है। और ये टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टमाटर जाते हैं, लेकिन हम 4 से 5 ही ऐड करेंगे। और ये 1 कप पानी, और ये देखिए सूखा धनिया, और ये ग्रीन फ्रेश धनिया, और ये कढ़ाई मसाला मैं ऐड करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने चीज़ें इसमें पीस के रखी है। ये इसमें है अदरक, लहसुन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। अदरक, लहसुन और 2 छोटे प्याज। इसमें मैंने ग्रेवी ज़्यादा चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसमें 2 छोटे प्याज भी ऐड किए हैं। और हम लोग ज़रा स्पाइसी कढ़ाई बनाते हैं, तो इसलिए ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, इसमें मैंने गोल मिर्च भी ऐड की है। तो ये अदरक, लहसुन और गोल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, और हरी वाली मिर्च है इसमें। आप मैंने तो ज़्यादा ऐड की है, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कर लीजिएगा। और 2 छोटे प्याज है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। बस कढ़ाई में हमारी ये सब कुछ डलेगा। तो चलें हम अपना फ्लेम ऑन करके कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर जो रेसिपी लिखी हुई है ये डिफरेंट है, इन्होंने अपने मुताबिक बनाई है। और मैं जो कढ़ाई बनाती हूँ मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बनाती, मैं अपने तरीके से बनाती। लेकिन ये जो कढ़ाई है ये झटपट बन जाती है, ये मेरी अम्मी बनाती थी। तो आप लोगों को मैं आज झटपट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। मैंने ऑन कर लिया। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी, चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें चिकन ऐड किया। उसके बाद ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। और ये टमाटर, इसके मैं 2 टुकड़े कर लूँगी। क्योंकि हम ग्रेवी वाली कढ़ाई बना रहे हैं। ये मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए, और ये इसके अंदर ये 1 गिलास पानी है, 1 कप में, लेकिन ये 1 गिलास पानी है। इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। फ्लेम हमारी तेज़ ही रखनी है आपने। तो ये आपने देख ली, इसमें मैंने जो जो चीज़ें ऐड की। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट मैं इसको पकाऊँगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपके जितनी देर तक आपके पास जो चिकन है वो गलता है, लेकिन हमारा चिकन पूरे 15 मिनट लेगा। 15 मिनट मैं इसको एक हल्की आंच पे रखूँगी ताकि ये बिल्कुल चिकन हमारा बन जाए। फिर 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसी कंडीशन। चले आए, इससे ढकना हटाते हैं, देखते हैं कितना पानी इसमें रह गया। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। हमने जो टमाटर डाले थे इसका छिलका हटा देते हैं इसकी मदद से। ये देखिए, छिलके बिल्कुल अलग हो गए।
ये चिमटे की मदद से आप छिलके ये देखिए बहुत आसानी से ये हट रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। चले जो छिलके नज़र नहीं आ रहे वो बाद में इससे हटा लेंगे। ये गरम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ये छिलके मैंने हटा दिए। टमाटर की जो स्किन होती है ना ऊपर वाली, वो बहुत बुरी लगती है कढ़ाई में, हर चीज़ में, वो मैंने निकाल दी। अब ये जो कढ़ाई मसाला मैंने आपको बताया था, अभी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी पूरा पानी इसका सूखा नहीं है। अब इसमें मैं ये कढ़ाई मसाला ऐड करूँगी। पूरा पानी सूख भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चले इसमें है तो अच्छा है। मसाला हमारा अच्छी तरीके से पूरा एक साशे डाला है मैंने। और ये सूखा धनिया थोड़ा सा। अब इसका पानी बिल्कुल खुश हो जाए, चिकन हमारे बनने वाली है, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ढकना हटा के हम देखते हैं। ये देखिए पानी इसमें सूख गया है, ये छिलका नज़र आ रहा है मुझे। ये देखिए पानी तकरीबन अच्छे तरीके से खुश्क हो गया, गोल भी गल गया। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब इसका काम भूनने वाला रह गया। तो देखिए टमाटर सारे गल गए, लेकिन छिलके हैं जो इसमें थोड़े बहुत जैसे नज़र आएंगे हम इससे निकाल दिया करेंगे। ये जो है ना छिलके कुछ जो है ना नखरीले छिलके जो निकलते ही नहीं है। गोश्त गल चुका है इसलिए आँच मैंने तेज़ की है। अब सिर्फ इसको हमने भूनने का काम करना है। नमक देखती हूँ मैं, नमक थोड़ा सा कम है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, बिल्कुल, क्योंकि मुझे कढ़ाई का ये वाला कलर ही होता है ना, ये पसंद नहीं है। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी। ये जो कढ़ाई है ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्रेवी वाली कढ़ाई है। थोड़ी देर इसको 3 से 4 मिनट और मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसके बाद मैं इस पर एंड में
धनिया गार्निश करूँगी। कुछ लोग कोई क्या डालता है कोई क्या, लेकिन मैं सिर्फ धनिया गार्निश करूँगी इसके ऊपर। बस 2 से 3 मिनट अभी और भी इसको भूनना है। देखिए टमाटर बिल्कुल इसमें गल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन 1 से 2 मिनट मैंने इसको और भी भूनना है। वीडियो लंबी हो रही है तो आप देखिए आपको मेरी कढ़ाई की रेसिपी कैसे पसंद आई हमें ज़रूर बताइएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर बने रहेंगे। अल्लाह के हवाले।